चौथा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो 3.3%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो गुजरात। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोड दिया है 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 321। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ लक्षित हैं, तो इसका आपका 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 8वें का, सहस्त्र संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो महाभारत ग्रंथ का है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां का है, 9वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा रजत। ऑप्शन बी। 10वें का, 10वें में दर्शन दिए हैं, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए हैं, तो 10वें का आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी, 1, 4, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो कन्नौज के पास कौन सा युद्ध हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो आपका राइट आंसर 11 हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी का हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो खुदीराम बोस। खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं है, क्योंकि खुदीराम बोस को 1908 में ही फांसी दे दी गई, जबकि गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुई थी। किसने किए थे? लाला हरदयाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विद्रोह दिया है, उसे किस वर्ष है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? कोका विद्रोह। कोका विद्रोह सम्मिलित नहीं है। तो कोका विद्रोह क्यों नहीं है? क्योंकि कोका विद्रोह 1871 से 1872 तक चला था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? तो किसका कथन था? 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, डी। कौन सा हो जाएगा? एनी बेसेंट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन 16वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए नाइट्रोजन। कुछ लोग सिलिकॉन भी कह रहे हैं, तो ए। 1 किलो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितना यूरिया की मात्रा आवश्यक होती है? तो कितनी यूरिया के? 2.2 किग्रा। 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन का सही मिट्टी के संबंधों में है? तो आपका 18 का आंसर हो जाएगा कौन सा? 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और 2 दोनों सही हैं। चूने का प्रयोग इसे सुधारा जा सकता है तथा इस मिट्टी की पीएच मान रात से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी, तो कौन थी? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस बांध पर बनाया गया है? तो ऑप्शन डी रिहंत बांध पर। तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संस्थापक और अवस्थित उसमें पूछा था, तो इसका 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संतरे का उत्पादक कहाँ से है? तो ऑप्शन सी सहारनपुर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दलहन? कानपुर में। तो आप 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दूध उत्पाद राज्य है। यह सही है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। यस, ये भी सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पाद राज्य है। सी, धान के उत्पाद में देश का इसका तीसरा स्थान है। ये गलत है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 वाला, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ निम्न संबंधित है। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा आपका नाट्यशास्त्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था, निम्नलिखित दो कथन है जिसमें एक कथन ए तथा दूसरे कथन कारण है। तो इसमें कारण और कथन का है, तो इसका 26 का आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य है और ए आर की व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायट्स बिल्डिंग। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, कथन और कारण में पूछा है 28 का। तो 28 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और ए आर की व्याख्या करता है। तो 28 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था 29 वाला, क्या पूछा था आपका? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। आप 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजर। कौन सा? नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए, बिग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, विश्व के आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा है देश और रैंक, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यूएसए चौथा रैंक, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोटीज अवार्ड जीतने वाला 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 33 का आपका राइट आंसर का विचार करिए। वह दुबई में रहती है, सही है। वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लासगो। कौन सा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 35। तो 35 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें क्या पूछा था? सॉरी, ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। बांस एक जादुई घास है विषय में 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत में निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो जम्मू में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 36 आपका है 36। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो किस सागर के किनारे स्थित है? ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। आपका राइट आंसर 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, घास के मैदान और किस महाद्वीप में है? तो इसे आपको सुमेलित करना है। तो इसका 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए,
ए का चौथा, लानोस का दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज का यूरोप, प्रेयरी का उत्तरी अमेरिका और वर्ल्ड अफ्रीका महाद्वीप का घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है जनजाति और क्षेत्र, तो 38 का आपको पूछा है जनजाति और क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? सी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन डी नेवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी नहीं की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती। इंद्रावती आपकी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है नहर परियोजना और अवस्थित कहाँ पर अवस्थित है? तो नहर परियोजना और अवस्थित आपका पूछा है 41 क्वेश्चन। तो इसमें ये पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जवाई परियोजना तमिलनाडु में ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, जबकि नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, उकाई परियोजना गुजरात, घाट प्रभा नगर परियोजना कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 42 का कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है, यह कथन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? तो किस सेल समूह संबंधित है? ऑप्शन ए धारवाड़ से। कौन से? धारवाड़ से। तो आपका राइट आंसर 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 वाला, क्या क्वेश्चन आपका है सेलवा वनों की विशेषता है? तो सेलवा वनों की विशेषता क्या है? चौड़ी पत्ती सदाबहार। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित किस नगर में अवस्थित है? तो प्रयागराज में अवस्थित है। कहाँ पर है? प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में पर्यावरण सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? तो पर्यावरण सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 46 का 1986 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो घटने क्रम में कौन सा व्यवस्थित है? 47 का डी। पहला है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है? तो 48 का आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी कवक और पौधों के मध्य। कौन सा? कवक और पौधे के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी विटामिन के जल में घुलनशील है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन आपका है घटना और यौगिक दिया है मिलान करने के लिए है, तो 50वें का आपका आंसर हो जाएगा राइट सी। कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो सेल्सियस पैमाने पर इसका मान ऑप्शन ए 93.3 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सूची 1 और सूची को सुमेलित कीजिए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी 3 4 1 2। 3 4 1 2। उपाधियों का निषेध कौन किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में। और धार्मिक मामलों के संबंध की स्वतंत्रता किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 26 में। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में दिया गया है? तो 29 में। और शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है? 21 के काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है इसमें आपको पूछ रहा है, तो तीनों कथन सही है चौथा छोड़ के। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और आवश्यकों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान हैं? तो 54 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? किसमें प्रदान है? केंद्र एवं राज्य दोनों को, अर्थात यह समर्थित सूची का विषय है। आर्थिक सामाजिक योजना किसका विषय है? समर्थित सूची का। समर्थित सूची में केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिलान करने के लिए, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पद चिन्ह का स्थान लेगा? तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा 28। देखिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे, आप सिर्फ इस समय आंसर सिर्फ बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी के पति है, तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? 57 का ऑप्शन बी, बहू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीजनिंग का ही है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सभी समाज सुधारक मानववादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, कुछ मानववादी समाज सुधारक हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है निम्नलिखित विषय आपका? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। रायसीना डायलॉग कहाँ पर होता है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो ऑप्शन ए, कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है आपका? केरल। केरल आपका प्रथम स्थान पे है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना अपने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था? 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था, तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा के प्रकार आपको सम्मिलित करना है, 66 का क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी, 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था 67 का कथन और कारण दिया था, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर पूछा था 68 जनजातियाँ और अवस्थित कौन सी जनजातियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? तो इसका आपका राइट आंसर 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ए का चौथा मतलब 11वां अंडमान निकोबार में है, बी का चौथा बी का तीसरा। तो कोकी कहाँ पर है? मणिपुर में जनजातियाँ पाई जाती हैं। थारू कहाँ पर पाई जाती हैं? तो थारू संभवतः उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। गौंड कहाँ से? मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था भारत में नागरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? 69 में आपका कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल नागरिक जनसंख्या का 60% से अधिक भारत प्रथम श्रेणी में नगरों के निवास करती है। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुलित हैं, ये आपका सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की तृतीय स्थान
2011 की जनगणना अनुसार है। तो 70 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे 100 बालिकाओं जैसे 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन सा है? हरियाणा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 आपका है ज्यों आरक्षित क्षेत्र और भारत के राज्य। तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 72 में सी, 3, 1, 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शरीर की सतह के में स्वदेशन पसीना बहाना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है? तो किस पे करती है? 73 ए बी दोनों पर, केवल वातावरण के ताप पर, हाँ केवल वातावरण की नमी पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था 75 हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कुछ अम्लीय होता है। यह आपका कथन सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था 76 का रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो मधुमेह के लिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 का ऑप्शन सी, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित कौन सा किया गया है? 1, 3 और 4। कौन सा? 1, 3 और 4 ऑप्शन का उसमें है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 में पूछा है कथन और कारण। कथन क्या है? भारत के मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नहीं, ये आपका गलत है। कारण क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है पंचायती राज का गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। पहले BR मेहता समिति, फिर इसके बाद अशोक मेहता समिति आया था, इसके बाद राव समिति आया था, इसके बाद लास्ट में LM सिंघवी समिति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा है? भाग 12। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन मैं काट दे रहा हूँ क्योंकि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89 कौन सा है? देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था? तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो 90 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। कौन सा? 90 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? या 2019 में कहा गया है तो 2019 में 5 साल प्लस जोड़ दीजिए तो 2000 आपका आ जाएगा 24। कौन सा? तो 2024 तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 का। 92 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा पूछा है? सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। आयोग की अनुशंसाएं 2020-25 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी, यह गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल के दृष्टिगत रखते हुए सही कलमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए
कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्रमानुसार दिया है, तो क्रमानुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए 4, 2, 1 और 3। पहले महेंद्र वर्मन प्रथम ने शासक किया था, इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, इसके बाद 1 परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर 3 नंदी वर्मन द्वितीय। तो आपका राइट आंसर 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था शासक और रानियां। तो चंद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त की पत्नी का जो नाम था कुमार देवी था। कि कौन था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। कौन सा? दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय का पत्नी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का पत्नी का नाम था कुबेर नागा। और कुमारगुप्त प्रथम का पत्नी का नाम था अनंत देवी। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में समाचार पत्र और संस्थापक पूछा है। तो आपका इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, यह सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर 95 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, इसमें सूची दिया है और सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। 96 का दिया है, तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। 2, 3, 4 और 1, राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 का है। 97 में भी सुमेलित करना है। तो 97 का आपका कौन सा हो जाएगा? एड्यूटी फ्रेजर किससे संबंधित थे? तो पुलिस आयोग से संबंधित थे। किससे थे? पुलिस आयोग से संबंधित थे। इसके बाद एंटनी मैकडोनाल्ड, ये किससे संबंधित थे? तो ये काल आयोग से संबंधित थे। और कोलिन स्टाक मानफ्रिक, ये किससे संबंधित थे? तो ये आपके थे सिंचाई संबंधित। और थॉमस रॉबर्टसन हो गए रेलवे आयोग के। तो आपका इसमें राइट आंसर 97 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन आपका कथन और कारण दिया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें हम सिर्फ एग्जैक्ट आपको आंसर की ही सिर्फ बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 99 का, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 99 का कौन सा कथन सही है? 99 का केवल ए कथन सही है, केवल ए, ऑप्शन ए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है 100वां क्वेश्चन है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका राइट आंसर 100वां का कौन हो जाएगा? ए। 1, 3, 4 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो कौन 101 का क्वेश्चन अनुमोदित कौन करता है? ऑप्शन बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन करते हैं? कृषि लागत और मूल्य आयोग। आपका राइट आंसर 101 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीच कथन और कारण। तो इसमें आपका राइट आंसर 102 में हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सत्य है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें कथन और कारण पूछा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट सी। ए सत्य है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 सितंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिजर्व रेपो दर क्रमशः थे। तो क्रमशः 103 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी, 5.15% से लेकर 4.9% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन आपका है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 104 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? केवल एक, ऑप्शन केवल एक इसमें है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस
प्रोसेसर्स आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो 105 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 वाला क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो कहाँ पर है? 106 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। आपका बी आपका राइट, 106 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिला दिया है, लोकप्रिय उत्पादन दिया है, किस जिले में कौन सा उत्पादन होता है ये पूछा गया है। तो आपका राइट इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब कौन से जिला में सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने नहीं बनता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 107 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरिया, बैगा तथा भूइया अनुसूचित जनजातीय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? तो किसमें मुख्यतः निवास करती है? सोनभद्र में। ऑप्शन सी 108 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिव जैव उर्वरक है? तो कौन सा है? 109 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेखकों के नाम और उपनाम दिए गए हैं, तो इसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सूर्यपाद त्रिपाठी को निराला कहते हैं, पहला का सी हो जाएगा। दूसरा का रघुपति सहाय को क्या कहते हैं? रघुपति सहाय को आपका फिराक गोरखपुरी कहते हैं। आप और वैद्यनाथ को क्या कहते हैं? तो वैद्यनाथ को आपका नागार्जुन कहते हैं, उनका नाम है। धनपत राय और श्रीनिवास किसका नाम है? मुंशी प्रेमचंद जी का नाम है। तो आपका राइट इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। 3, 4, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गायक और गायक शैली विद्या पूछा है, तो आपका 11 का आंसर हमें नहीं पता है, और इसको छोड़ दे रहे हैं। आंसर के आने के बाद इसको हम आपको बता देंगे। और 112 का क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 112 में कौन सा आपका सही है? ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपोulou को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना था। यस, कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 113, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन सा सत्य है? तो पहला है, स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। तथा दूसरा दिया, अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिक सामूहिकता का हिस्सा है। तो नीचे कोड दिया है, तो आपका ए और 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 में क्या पूछा है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो झरिया सबसे प्रदूषित नगर है। तो 114वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 115, क्या पूछा था? बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें पूछ रहा है आपका, तो ऑप्शन 2 ही सिर्फ सही है। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली के सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था क्या? 16 क्वेश्चन आपका पूछा है, नगर और नदियाँ, किस नगर के किनारे कौन सी नदियाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 117वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम के प्रदर्शित करता है? तो आपका ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा 117 का? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, इसमें
118 में आपका कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 118 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 का, देखते हैं। परियोजना दिया है, नदियाँ दिए हैं, तो इसमें सुमेलित करना है, तो इसका सुमेलित हो जाएगा राइट आंसर बी। 119 को बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 बी आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद 20 वाला लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोयला क्षेत्र अवस्थित कहाँ पर है, ये पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर 120 का हो जाएगा ए। 1, 2, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन।